नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। षठ तिला एकादशी के दिन तिल का छोटा सा उपाय करने से ऐसा मानते हैं कि हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस दुनिया में जितने तरह के इंसान हैं, जीवन में कोई ना कोई पाप उनसे हो जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है। इस योनि में जन्म लेने का मतलब ही है कि इंसान बिना पाप का नहीं रह सकता। जाने अनजाने कोई न कोई पाप इंसान से हो ही जाता है। इंसान की जन्म होती है और उसकी मृत्यु होती है। जन्म काल में हर इंसान को सुख और दुख भोगना पड़ता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक हमेशा सुख रहा हो या हमेशा दुखी रहा हो। हर इंसान के जीवन में जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक सुख और दुख दोनों आता है। उसी प्रकार से जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, उसके बाद भी उसके मरण काल में बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इंसान प्रेत योनि में जन्म ले लेता है, कभी कभी इंसान की आत्मा भटकती है और उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पितर हैं, जिनकी देहांत हो गया है, उनके आत्मा को शांति हो और विष्णु लोक में जाएं, तो आपको षठ तिला एकादशी के दिन तिल का छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके पितर खुश रहते हैं आपके ऊपर, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप भगवान विष्णु को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और मरण काल और जीवन काल, इससे संबंधित अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही एक ऐसे देव हैं जो इंसान को हर तकलीफ से बचा लेता है। मरण काल के बाद भी अगर किसी की सदगति नहीं हुई है, उसे भी भगवान विष्णु की कृपा से सदगति प्राप्त होती है और विष्णु लोक में उन्हें स्थान मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे षठ तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रयोग हर कष्ट खत्म कर देता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पहले हम ये जानते हैं कि आखिर षठ तिला एकादशी क्या होता है। इस दिन 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षठ तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। षठ तिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस एकादशी पर काले तिल के दान का विशेष महत्व होता है। शरीर पर तिल के तेल का मालिश, जल में तिल डालकर उससे स्नान करना, तिल जलपान तथा तिल के पकवानों का इस दिन विशेष महत्ता है। षठ तिला एकादशी का व्रत करने से जहां शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्य तिल का दान करने से धन धान में वृद्धि होती है। इस दिन जो व्यक्ति जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ दान भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। इस दिन, इस एकादशी के दिन तो तिल का दान करना बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा ही सही, लेकिन इस दिन आप तिल का दान अवश्य करें। इस एकादशी के दिन आप भूले नहीं, तिल का दान थोड़ा सा आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही करना चाहिए। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे षठ तिला एकादशी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इस दिन जो लोग तिल का दान करते हैं वह सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करते हैं। तिलों का 6 तरह से प्रयोग इस तरह से आपको करना चाहिए। इस दिन आप सुबह स्नान जब करते हैं, उस समय जल में थोड़ा सा तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन आपको तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल मिला जल पीना चाहिए और तिल का हवन करना चाहिए।
तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इस तरह से आप 6 तरीकों से जब तिल का प्रयोग करते हैं इस दिन, तो आपके जीवन से जितने तरह के पाप हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो शरीर त्यागने के बाद सीधा आप विष्णु लोक में पहुंचेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। आज के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी कहते हैं। इसीलिए आपको जो मैंने बताई है कि किस तरह से तिल का प्रयोग करना है, इस तरह से आप तिल का प्रयोग इस दिन अवश्य करें, यह काफी महत्वपूर्ण होगा। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख सौभाग्य धन धान में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अतः सठतिला एकादशी के दिन सब चीजों का लाभ पाने के लिए आपको विशेष उपाय करने चाहिए। सठतिला एकादशी के दिन धनवान बनने के लिए भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी तथा शनि देव को काले तिल की मिठाई आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो तो इस दिन तिल से बनी कोई भी मिठाई आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शनि देव को अवश्य ही अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने धन धान में विशेष रूप से वृद्धि करना चाहते हैं, अगर आपके पास पहले से धन है और आप चाहते हैं कि आपके पास और धन आए, तो आज के दिन सठतिला एकादशी के दिन मंदिर में तिल का दान करें। साथ ही विष्णु भगवान की घी के दीपक से आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान में विशेष रूप से वृद्धि होगी। अगर आप जीवन में वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सठतिला एकादशी के दिन आपको एक मिट्टी के बर्तन में तिल भर करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। अगर आप अपनी हर मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन तिल और गुड़ के 11 लड्डू बनाकर मंदिर में दान करें। साथ ही विष्णु जी के महामंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हर कामना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप हर क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, तो जीवन की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे में तिल मिश्रित जल चढ़ाएं और तुलसी के तने को छूकर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे और जीवन की बुलंदियों को भी आप छू सकेंगे। निश्चित रूप से आप हर चीज में कामयाब होंगे। अगर आप अपने संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही उन्हें तिल और उड़द दाल का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान के वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हर प्रकार की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए तो सठतिला एकादशी के दिन आपको अपने घर में तिल से हवन अवश्य ही करना चाहिए। आपको श्री विष्णु भगवान के मंत्र बोलते हुए तिल की 108 आहुतियां आपको देनी चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा तिल लेकर आप 108 बार इस मंत्र से आहुति दें। निश्चित रूप से आपकी जीवन की जितनी तरह की समस्या है आपको उससे मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाती है। अगर आप नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान के मंत्र, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका 21 बार जप करें। मंत्र है ओम माधवाय नमः। साथ ही विष्णु भगवान को पिसे हुए तिल में शक्कर और थोड़ा सा घी मिलाकर भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद खुद भी ग्रहण करें। और आज के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्द ही नौकरी में अच्छी आमदनी मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो सठतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को
तिल मिले हुए पंचामृत का भोग लगाएं, साथ ही उन्हें एकाक्षी नारियल अर्पित करें। अगर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे, हमेशा आपका जीवन अच्छा चलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आपको 11 तुलसी दल लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर प्रार्थना करते हुए श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही सरकारी नौकरी की परीक्षा में आपको सफलता मिल जाती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आपको करके देखना चाहिए। एकादशी के दिन आप चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो कम से कम आप सात्विक भोजन का प्रयोग करें, मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन न करें, तभी आप जो प्रयोग करेंगे इसका फल आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग व्रत करना चाहते हैं तो वो आप इस विधि से पूजा भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से आपको नहलाएं। सुबह में आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से आप नहलाएं, उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क दें, दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय आपको व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु आपकी कृपा, आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बनती है और जीवन में हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए इस दिन। लेकिन ध्यान रखें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, तभी आपका उपाय काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक और फॉलो करें, ताकि वो लोग भी इन उपाय को करके अपने जीवन की सारी तरह की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।